हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके मंत्रा एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इतिहास के मुख्य संगठन जैसे आत्मीय सभा, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। आप सभी ने देखा होगा, आपने कोई एग्जाम दिया है तो हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, सीआईएसएफ का हो या किसी भी एग्जाम का जीके का पोर्शन हो, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू जीके मंत्रा एजुकेशन। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाली है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों या फिर इंग्लिश मीडियम के, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये है हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं प्रमुख संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे है उनके फाउंडर और यहाँ पे हैं उनके साल, ईयर ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि वो कब बने थे। और इसके साथ साथ मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, वो आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आजकल सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहे एग्जाम में, घुमा फिर आगे क्वेश्चन आते हैं। तो जो डीप इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ उसको आप ध्यान से सुनना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा जो संगठन था उसकी शुरुआत कब और किसने की थी? ये की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी आत्मीय सभा की। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1815। एक्चुअली इसकी स्थापना हुई थी 1814 में, लेकिन इसने कार्य प्रारंभ करना शुरू किया था 1815 में। इसलिए इसकी स्थापना अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो 1815 ही माना जाता है। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी उस समय कलकत्ता में। आज उसको कोलकाता बोला जाता है, लेकिन उस समय कलकत्ता बोला जाता था। तो आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी कलकत्ता में 1815 में, और स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मो समाज यानी कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी राजा राम मोहन राय ने। और ये कब की थी? 1828 में। चलिए इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानते हैं। ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई थी 20 अगस्त। ब्रह्मो समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को की गई थी। और ये राजा राम मोहन राय प्लस द्वारका नाथ के द्वारा की गई थी। द्वारका नाथ, लेकिन एग्जाम में राजा राम मोहन राय आता है ज्यादातर, लेकिन अगर द्वारका नाथ भी ऑप्शन में आए तो आप टिक कर सकते हैं। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना करी गई थी राजा राम मोहन राय प्लस द्वारका नाथ के द्वारा 20 अगस्त 1828 को। और ये कहाँ पे हुई थी? ये भी कलकत्ता में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, यंग बंगाल। यंग बंगाल की स्थापना किसने की थी? ये की थी हेनरी डेरेजियो। हेनरी डेरेजियो ने की थी स्थापना यंग बंगाल की। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये फाउंडर का नेम, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी यंग बंगाल की? ये हुई थी 1826 में। ये यंग बंगाल क्या था, ये इसके बारे में पढ़ते हैं अब हम। यंग बंगाल था, यह बंगाल के क्रांतिकारी बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों का समूह था जो कोलकाता के हिंदू कॉलेज से संबंधित रखते थे। यानी कि जो कोलकाता का हिंदू कॉलेज था उसके जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इसकी स्थापना करी थी यंग बंगाल की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 6 अक्टूबर 1839 में। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी कोलकाता में, यानी कि कलकत्ता में। शुरू में इसका नाम तत्वरंजिनी सभा था। यह ब्रह्मो समाज से टूटकर अलग हुए लोगों द्वारा स्थापित एक संघ था। 1859 में पुनः इसको ब्रह्म समाज में मिला दिया गया। यानी कि 1859 में 1859 में ये जो तत्वबोधिनी सभा थी इसका दोबारा से विलय हो गया था ब्रह्मो समाज में, और ये ब्रह्मा समाज से टूटकर ही अलग हुई थी 1839 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना करी गई थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी, और ये की थी 31 मार्च 1867 में स्थापना की गई थी। और कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे में। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी बॉम्बे में। इसकी स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग द्वारा। और स्थापना कब की गई थी? 31 मार्च 1867 में। अब देखते हैं नेक्स्ट, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और कब की थी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी 7 अप्रैल। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल
1875 को की गई थी। कहाँ पे? वहीं बॉम्बे में, जहाँ पे प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, बॉम्बे में। आर्य समाज की स्थापना भी बॉम्बे में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कब? 7 अप्रैल 1875 को। और कहाँ पे? बॉम्बे में। अब दयानंद सरस्वती जी के बारे में कुछ जानते हैं। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने बुक लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नामक बुक किसने लिखी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये की थी HP ब्लावात्स्की, कर्नल एलकोट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी इसका ईयर ध्यान रख लेना। सिर्फ 1875 में इसकी स्थापना हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। अब देखते हैं रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के नाम से ये बनाया था रामकृष्ण मिशन। किसने बनाया था? स्वामी विवेकानंद ने, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और इन्हीं के नाम पे इसने बनाया था रामकृष्ण मिशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1897 को। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद जी ने एक बुक लिखी थी। ये भी यूपी पीईटी के एग्जाम में भी आया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है। इन्होंने बुक लिखी थी पावर्स ऑफ माइंड। पावर्स ऑफ माइंड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी स्वामी विवेकानंद ने। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, भी यूपी पीईटी के एग्जाम में आया हुआ था। अब देखते हैं सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी ज्योतिबा फुले ने। और कब की थी? ये की थी 24 सितंबर, डेट याद रखना, 24 सितंबर 1873 में। 24 सितंबर 1873 में स्थापना की गई थी सत्यशोधक समाज की। और सत्यशोधक समाज से जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। एक्चुअली यह एक ऐसा समाज था जिसका उद्देश्य अशुद्ध एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। यानी कि जो अशुद्ध और विमुक्त जाति उस टाइम माना जाता था, अस्पृश्य जाति माना जाता था, उनको विमुक्त करना था उस धब्बे से। तो ये इसका उद्देश्य था। आजकल एग्जाम में जैसे SSC होगी या रेलवे हो गया, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कौन सा संगठन था जिसका उद्देश्य था अशुद्ध और अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना, और इसकी स्थापना 1873 में की गई थी। तो वो कौन सा संगठन था? ये था सत्यशोधक समाज। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं आजकल, सीधे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। और भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो इनके विचारों से बहुत ज्यादा संबंध रखते थे और इनके विचारों से प्रभावित थे, सत्यशोधक समाज के विचारों से। अब देखते हैं नेक्स्ट, विश्व भारती। विश्व भारती ये एक यूनिवर्सिटी है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी ये एक यूनिवर्सिटी है। कहाँ पे है यूनिवर्सिटी? ये है शांति निकेतन कोलकाता के पास में पड़ता है। ये पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन में यूनिवर्सिटी है एक, विश्व भारती नाम से, और ये शांति निकेतन में पड़ती है पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1912 नहीं आएगा, ये गलत है। इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1921 को विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। कब? 23 दिसंबर 1921 को। अब देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और कब की गई थी? ये की गई थी 1939 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये की थी मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर स्थापना की थी स्वराज पार्टी की। और इसकी स्थापना कब की थी? ये की थी 1 जनवरी 1923 को स्थापना की गई थी स्वराज पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार क्या था? ये एक संगठन था, इसको बोला जाता था लाल कुर्ती दल भी बोला जाता था इसको।
लाल कुर्ती दल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लाल कुर्ती दल किस संगठन को बोला जाता था? ये बोला जाता था खुदाई खिदमतगार को। इसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी अब्दुल गफ्फार खान ने। अब्दुल गफ्फार खान ने। ये कहाँ के हैं? ये हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान उस टाइम तो इकट्ठे थे तो भारत के ही थे, लेकिन फिर पाकिस्तान में चले गए थे। और इसकी स्थापना कब की गई थी खुदाई खिदमतगार की? ये की थी 1930 में। 1930 में स्थापना की थी। अब इसके अब्दुल गफ्फार खान के बारे में कुछ पढ़ते हैं। इनका दूसरा नाम था, इनको बच्चा खान भी बोलते थे और इनको बादशाह खान भी बोलते थे। और अगर ये पूछा जाए वह कौन व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला, वो पहले विदेशी व्यक्ति कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया? वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला था। और ये किस देश से थे? ये थे पाकिस्तान से। अब देखते हैं नेक्स्ट, होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ये की थी एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, बाद में इनके अलग अलग हो गए थे दोनों के होम रूल लीग। एनी बेसेंट का अलग और बाल गंगाधर तिलक जी का अलग। और इसकी स्थापना कब की गई थी होम रूल लीग की? ये की गई थी 1916 में। और बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में कौन सा फेस्टिवल शुरू किया था? कौन सा उत्सव शुरू किया था? वो था गणपति उत्सव। गणपति उत्सव। गणपति उत्सव की शुरुआत की गई थी ये बाल गंगाधर तिलक जी ने। अब देखते हैं नेक्स्ट, इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये की थी आनंद मोहन बोस ने। आनंद मोहन बोस कब की थी? 1876 में। नेक्स्ट, आदि ब्रह्मा। आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने। देवेंद्र नाथ टैगोर। और कब की थी? 1866 में। नेक्स्ट, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? ये थी मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी ने की थी हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में। 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संघ। भारत संघ की स्थापना किसने की थी? ये की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारत संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये थी विलियम जोन्स ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स ने। और कब की थी? 1784 में की थी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले को बोला जाता है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसकी स्थापना की थी इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने की थी गदर पार्टी की स्थापना। ये जो गदर पार्टी है इसे अमेरिका व कनाडा के भारतीयों ने 15 जुलाई 1913 को 15 जुलाई 1913 को बनाया गया था। सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका का जो शहर है सैन फ्रांसिस्को, उसमें स्थापना हुई थी गदर पार्टी की। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में, अमेरिका में। और ये जो गदर पार्टी है ये एक न्यूज़पेपर निकालती थी, हिंदुस्तान गदर। हिंदुस्तान गदर नाम से न्यूज़पेपर निकालती थी ये। और ये 2 भाषाओं में होता था, एक तो उर्दू और एक पंजाबी। नेक्स्ट, अभिनव भारत। अभिनव भारत। अभिनव भारत की स्थापना की थी बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर ने की थी अभिनव भारत की स्थापना सन 1904 में। सन 1904 में अभिनव भारत बीडी सावरकर ने। अब नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी आगा खान और सलीमुल्लाह खान। आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने की थी मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में। सन 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत मूवमेंट की स्थापना किसने? खिलाफत मूवमेंट किसने शुरू किया था भारत में? ये किया था अली बंधुओं ने। अली बंधुओं ने किया था और बाद में इनका साथ दिया था महात्मा गांधी जी ने। कब किया था? 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी असहयोग आंदोलन की, या फिर खिलाफत आंदोलन की, और फिर बाद में शुरुआत हुई इसके बाद असहयोग आंदोलन की। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आप में से बहुत सारे बच्चों को ये याद होगा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, लेकिन ये गलत होता है। आजाद हिंद फौज में बाद में शामिल हुए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इसकी स्थापना की थी रास बिहारी बोस। या तो ऑप्शन में मिलेगा या फिर कैप्टन मोहन।
कैप्टन मोहन ने स्थापना की थी या फिर रास बिहारी बोस ने, लेकिन मैक्सिमम ऑप्शन में मिलता है रास बिहारी बोस। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी आजाद हिंद फौज की रास बिहारी बोस ने। आजाद हिंद फौज को इंग्लिश में बोलते थे इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी इसकी स्थापना हुई थी आजाद हिंद फौज की 1 सितंबर 1942 को। 1 सितंबर 1942 को। और अगर देश पूछे तो ये प्रॉपर कोई देश नहीं था, लेकिन सिंगापुर के आसपास जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, वहां पे इसकी स्थापना हुई थी आजाद हिंद फौज की। अब देखते हैं नेक्स्ट, वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये की थी राजा राम मोहन राय ने 1825 में। 1825 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ब्रिटिश पब्लिक असेंबली की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। इनका निकनेम है, इनको ये भी बोला जाता है ग्रेट ओल्ड मैन। ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? वल्लभ दादा भाई नौरोजी को। और इन्होंने स्थापना की थी ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की। कब की थी? 1843 में, 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? ये की थी गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख ने की थी परमहंस मंडली की स्थापना। कब? 1840 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहमुन्नाई माजदायान सभा। रहमुन्नाई माजदायान सभा की स्थापना किसने की थी? ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। और कब की थी? 1851 में। 1851 में। अब देखते हैं बालिका विद्यालय। बालिका विद्यालय के बारे में थोड़ा डीप में जानते हैं। इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले प्लस इनकी वाइफ थी सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले। इसमें सावित्री बाई फुले का ज्यादा योगदान था, तो अगर ऑप्शन सावित्री बाई फुले आए तो वो लगाना है, या फिर उसके वो नहीं आए तो ज्योतिबा फुले लगाना है। इसकी स्थापना कब की थी? 1851 में। सावित्री बाई फुले जो थी, इनको बोला जाता है भारत की पहली महिला अध्यापिका और पहली महिला समाज सुधारक। कौन थी? सावित्री बाई फुले भारत की पहली महिला अध्यापिका थी और भारत की पहली समाज सुधारक थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1851 में। और कहाँ हुई थी? ये हुई थी पुणे में। पुणे में स्थापना की गई थी बालिका विद्यालय की। तो ये थे हमारे आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस टॉपिक से लगभग जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इस वीडियो से कवर हो जाएंगे आपके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू जीके मंत्रा एजुकेशन। बाकी तो यार खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज हैरावत साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।